क्रूस को खड़ा कर दिया जाता है। और भला शुक्रवार के दिन में, आज ही का दिन में, हम एक क्रूस नहीं, हम 3 क्रूस पाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसरिया। तो फिर से एक नए ब्लॉग पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप सब कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं चर्च। आज गुड फ्राइडे है ना कि, तो दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होगा, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, इस भला शुक्रवार को हम लोग प्रभु यीशु का बलिदान को याद करते हुए प्रेम, क्षमा और करुणा के मार्ग पे चलने का संकल्प लें। तो अभी चर्च पहुंच के हम लोग दिखाते हैं। तो गाइस, ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए। कितना मिनट लेट हुए हैं देखते हैं। अंदर सही टाइम में निकले थे पर गाड़ियाँ नहीं मिला तो क्या करें। देखिए सब कोई आ चुका है, साइकिल गाड़ी सब लगा हुआ है। दिखाते हैं अंदर में क्या हो रहा है। ओ भाई, देख सकते हो कितना भीड़ है। बहन मरियम जो क्लियोपा की स्त्री थी और मरियम मगदलिनी उसके क्रूस के निकट खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को जिसे वह प्यार करता था निकट खड़े देख के अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए आपका पुत्र। तब उसने उस शिष्य से कहा, हे तेरी माता। मत्ती 27:45-46। 2 पहाड़ से तीसरे पहाड़ लो सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे ईश्वर तूने क्यों त्यागा है। जिससे धर्म पुस्तक का वचन पूरा हो जाए, इसलिए कहा, मैं प्यासा में हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। क्रूस घातित प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
आज भला शुक्रवार है, अच्छा शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है और मंडली के विश्वासी भाई और बहनें हम प्रभु के पास आए हैं और इस भला शुक्रवार के उपलक्ष्य में अभी हम पवित्र बाइबल से ईश्वर का पवित्र वचन को हम सुनना चाहते हैं। जो वचन अभी हम लोग सुनेंगे वह वचन हमारे जीवन के लिए आशीषमय है। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम उपदेश के लिए ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, यूहन्ना 19 17 पद से 30 पद तक। यूहन्ना 19 17 से तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान जाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियत ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। के साथ पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया और द्वितीय काल संध्या के समय में हमारे मंदिर में पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया गया। विश्वासी भाई और नया फसह का भोज को हमने खाया पिया। और बीते कल हम सुन रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को यही कहता है कि मृत्यु के पहले मुझे बड़ी इच्छा थी
कि तुम्हारे साथ मैं फसह का भोज खाऊं। और अपने चेलों के साथ फसह का भोज खाया पिया। खाने पीने के बाद एक नया फसह का भोज को आरंभ करते हैं, जिसको आज हम पवित्र प्रभु भोज कहते हैं। उसको धन्यवाद किया, परमेश्वर से आशीष मांगा और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो खाओ, लो पियो, यह मेरा शरीर का देह है, यह मेरा शरीर का लहू है। जब जब तुम इसे खाओ, जब जब तुम इसे पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बहुत प्रयास किया था। एक तो वह अपना अंतिम फैसला देता है, इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उसके बाद यीशु को हेरोदेस के पास ले जाओ। फिर पिलातुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा को, या यीशु जो मसीह का होता है उसको छोड़ देता, बरअब्बा को छोड़ दो। पिलातुस का धर्म पत्नी भी को यही संदेश या मैसेज देती है कि इस धर्मी व्यक्ति के जीवन में न्याय नहीं करना है। और पिलातुस भी यीशु को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु अंत में वह अपना हाथ को धो देता है। उसके बाद यीशु को बैरियों के हाथ में सौंप देता है। अपने कब्जे में करने के बाद उसको गलगथा या खोपड़ी नामक जगह क्रूस में चढ़ाने के लिए उसको ले जाते हैं। और जैसे ही पिलातुस यीशु को बैरियों के हाथ में सौंप देता है, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती है और सब कोई क्रूस की यात्रा करती है। जो यीशु के बैरी हैं, जो यीशु के दुश्मन हैं, वे सोच रहे होंगे हम लोग अच्छा काम करने के लिए हम लोग यीशु को ले जा रहे हैं, हम यीशु को क्रूस में चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। वे कितना खुश हुए होंगे। यीशु की माँ मरियम को हम पाते हैं, वे रो रही है। रोने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। रोते हुए वे क्रूस की यात्रा करती है और इस क्रूस की यात्रा में यीशु पीछे मुड़ करके यरूशलेम के बहनों को यही कहता है, हे यरूशलेम के बहनों, मेरे लिए मत रो और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। कुकर्मी व्यक्ति के, साधारण व्यक्ति के, जब उन साधारण कुकर्मियों को जब क्रूस में ठोंक रहे थे तो हम सोच सकते हैं कितना चिल्लाए होंगे, कितना छटपटाए होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दो कुकर्मियों को क्रूस में ठोक देने के बाद आदेश दिया गया, यीशु जिस क्रूस को ढोया उस क्रूस के ऊपर में लेट जाए। और यीशु अपना हाथ फैला करके चुपचाप उस क्रूस के ऊपर में लेट जाता है। उसके हाथ में पैर में कीड़े ठोंक देते हैं। पहले से शरीर में कोड़ों का प्रहार दिया गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया। यैसे नबी 53 में पाते हैं, वह सताया गया। यीशु सताया गया तब भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। अतः क्रूस को खड़ा कर दिया जाता है। और भला शुक्रवार के दिन में, आज ही का दिन में, हम एक क्रूस नहीं, हम 3 क्रूस पाते हैं। और 3 क्रूस में 3 व्यक्ति वे लटकाए हुए हैं, वे क्रूस में हैं। और बीच वाला क्रूस उद्धार का क्रूस, क्योंकि जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उस क्रूस में लटकाया हुआ है। 2 कुकर्मी लटकाए हुए हैं। 2 कुकर्मियों में से एक उस भीड़ का पक्ष होकर के वो भी यीशु का गीला निंदा करता है, यीशु अपने आप को बचा और हम सबों को बचा।
और एक क्रूस में जो व्यक्ति है वो मृत्यु के ऊपर काम करता है। यीशु से कहा, यीशु जब तो अपने राज में आए तो मुझे याद। अप्रैल महीना था और गर्मी का मौसम भी था और लगभग ठीक 9 बजे यीशु का क्रूस को खड़ा कर दिया गया। क्रूस के ऊपर में कितना घंटा तक थे? 6 घंटा तक थे। और इस 6 घंटा के बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 7 क्रूस वाणियों को उच्चारण किया, जिसको आज हमने आराधना के क्रम में हिंदी से, मुंडा से, डंडी से हमने गीत गाया। अर्थात ये जो दोष पत्र है इसको बदल दिया जाए और क्या लिखना चाहिए? मैं यहूदियों का राजा हूँ, ऐसा यीशु कहा था। तो सब पूरा मजबूत हो जाता है। पिलातुस कहता मैं जो लिख दिया सो लिख दिया, इसको मैं नहीं बदलूंगा। क्षमा में नेगो में कमी कपोसारी करना हायरे कपोसारी करना। जिंदगी भर तू कार्य किया, जिंदगी भर पाप किया, मरने के पहले प्रभु क्रूस के ऊपर से उस पश्चाताप का करने का सारा पाप को क्षमा कर देता है और क्षमा प्राप्त कर देता है। दोला मार मिसतलम से न होगा पारादीस रे मुस्लिम तिगी इसी किलम से तेरा मैं तुझसे सच कहता हूँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उस उपकरण की तरह आज भी हमारे जीवन में नूह के समय में जो पाप था, आज भी हमारे शरीर में पाप है। हमारा पाप समुद्र की बालू में क्यों ना हो, आज हमारा पाप कितना भी प्रकार के क्यों ना हो, परंतु आज यीशु कहता है मैं यीशु का लहू से सब पाप को क्षमा करता हूँ। उस क्रूस से बहता हुआ पवित्र अनमोल लहू से आज यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। दिन गुड फ्राइडे मनाते हैं, साल में एक दिन हम लोग ईस्टर मनाते हैं, लेकिन हर रोज क्रिसमस हो, हर रोज ईस्टर हो, हर रोज गुड फ्राइडे हो। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, या कह के यीशु ऐसा जो देख रहा था वो ऐसा सिर को झुका देता है। सिर झुका करके यीशु क्रूस में मर जाता है। यीशु का मृत्यु कोई बीमारी से नहीं, कोई दुर्घटना से नहीं, कोई एक्सीडेंट से नहीं, परंतु यीशु का मृत्यु हमारे पापों के खातिर हुआ, वो भी क्रूस मृत्यु बलिदान के द्वारा से। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसी क्रूस से बहता हुआ अनमोल लहू से आज हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। पवित्र प्रभु के द्वारा से, वचन के द्वारा से हम सबों को शुद्ध और पवित्र करता है। तो इसलिए आज जो ये गुड फ्राइडे है, हर रोज गुड फ्राइडे हो, अतः हर रोज आमीन। वह अब ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मार कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। हे आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता महान पिता परमेश्वर, हम सर्वमान से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू महान
पिता को अपने प्रेम के द्वारा प्रकट किया और यह प्रेम अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आकर के परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर न समझा। वह दिन बन कर मनुष्य के समान होकर दास का स्वरूप धारण करके उसकी मृत्यु भी सह ली। हाँ, वह परमेश्वर और इसलिए यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है जिसके द्वारा तेरी महिमा होती है और हर एक घुटना टेके कि यीशु मसीह प्रभु है। या वह परमेश्वर आज वाला शुक्रवार के दिन में, गुड फ्राइडे के दिन में पूरे विश्व भर के लोगों के लिए उद्धार का संचार है। वह परमेश्वर भले ही आज हर मसीहों के लिए शोक दिवस है। माता पिता भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन के साथ कितने कोई कहर रहे होंगे मेडिकलों में, कितने कोई घरों में पीड़ा के दर्द से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के समर्थ नाम में वे चंगे हो जाएं ताकि वे छुटकारे के प्रतीक, छुटकारे के आशीष को पाकर सनातन जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रभु कहाँ तक निवेदन करें, हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है। सभी प्रकार की आशीषें जो हमारे लिए आवश्यक है इस घड़ी हमने नाम ले लेकर हमने नहीं मांग पाया है, तू जानता है, अंतर्यामी ईश्वर है। सभी प्रकार की आशीष तुम समय परिपूर्ण कर और ऐसे दिन धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के समर्थी नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुन और स्वर्गीय महिमा में पूरी कर दे। आमीन। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का सत्य सच पवित्र अनमोल लहू तुम्हें सद विश्वास में निभावे और संभाले आनंद जीवन के लिए आमीन। कुशल के साथ विदा हो। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का सत्य सच पवित्र अनमोल लहू तुम्हें सद विश्वास में निभावे और संभाले आनंद जीवन के लिए आमीन। कुशल के साथ विदा हो। आमीन। अनमोल लहू तुम्हें सद विश्वास में निभावे और संभाले आनंद जीवन के लिए आमीन। कुशल के साथ विदा हो। आमीन। तेरे प्रभु पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राजा करता है। आमीन। देख सकते हैं चर्च खत्म हो चुका है, छुट्टी हो चुका है हम लोग की। अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। सब देख सकते हैं निकल गए चर्च से। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। तो इतना देर ब्लॉग में बने रहे उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा गाइस, ताकि वीडियो सबके पास पहुंचते रहे। और जितना भी नए यूजर्स देख रहे हैं हम लोग का वीडियो, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो हम लोग का आप लोग के पास भी पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।